क्षत्रिय इस घटना में लिप्त है उसके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। और वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार करके लाया गया था। कुछ नहीं हुआ, चलिए सब मार डालो मिलके। पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे साथ कान खोलकर आ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं। सभी क्षत्रिय तैयार है और घर में घुसकर जवाब देंगे। पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करें, ये बहुत जघन्य अपराध है। कानून अपना काम करता है और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा। क्या वाकई वीरेंद्र तोमर निर्दोष है? उसे जबरन फंसाया जा रहा है या ये जो उसकी पत्नी चीख चीख कर शासन, प्रशासन और मीडिया पर आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? और क्या राजपूतों और क्षत्रिय समाज से सरकार बदला निकाल रही है? वीरेंद्र सिंह तोमर आखिर कितने दूध के धुले हैं, उसके बारे में तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही, पर इन बातों के इतर आज बात क्षत्रिय करनी सेना और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत की, जिसने सोशल मीडिया में लाइव आकर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने का विरोध किया था और कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों और रायपुर एसएसपी के घर में घुसने तक की धमकी दे डाली थी। उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालना सही था या गलत? आप क्या मानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर से वो सूदखोर वीरेंद्र तोमर आखिर कैसे बना, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। एक समय पर अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर कैसे देखते ही देखते भावी विधायक कहा जाने लगा और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। दरअसल कुछ महीनों पहले तक वीरेंद्र तोमर का शहर की राजनीति में डंका बजा करता था। ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके साथ वीरेंद्र तोमर की फोटो ना हो। वीरेंद्र तोमर का मेन धंधा था ब्याज पर पैसे देने का। पर क्या ब्याज पर पैसे देना कोई अपराध है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन सूदखोरी जरूर एक अपराध है। हर जगह आप वीरेंद्र तोमर के आगे सूदखोर शब्द सुनते होंगे। इसका साफ मतलब है बिना लाइसेंस के ये धंधा करना या भयंकर ब्याज दरों पर यह धंधा करना। वीरेंद्र तोमर और उसका परिवार इसी धंधे का हिस्सा था। सूदखोर अक्सर गरीब और लाचार लोगों की वित्तीय कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें शोषित करते हैं। मान लीजिए कि आपने इनसे 10 लाख का लोन लिया है। उस समय तो ये आपको कम ब्याज दर ही बताएंगे, लेकिन रिकवरी के समय वही 10 लाख का आपसे 25 से 30 लाख मांगने लग जाएंगे। जब आप नहीं दे पाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब छीन लेंगे या आपके साथ मारा पीटी, जान से मारने की धमकी, ये सब कुछ पैसा ऐंठने के लिए करेंगे। वीरेंद्र और उसका भाई रोहित तोमर जब भी किसी को पैसा देते, चाहे 50,000 रुपए ही क्यों ना हो, उसके बदले में ब्लैंक चेक ले लेते थे। उसमें हस्ताक्षर करवाते और अंगूठा भी लगवाते। फिर लोगों को दबाव बनाकर उनकी जमीन, मकान, दुकान और गाड़ी अपने नाम कर लेते। तोमर बंधुओं के आतंक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये फरार हुए और पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो इनके ऊपर सिर्फ 30 दिनों में 7 FIR दर्ज हो गई। ये वो लोग थे जो डर के मारे इनके खिलाफ कोई एक्शन तक लेने से घबराते थे। करोड़ों की संपत्ति रखना अपराध नहीं है, पर लोगों को टॉर्चर करके इस संपत्ति को अर्जित करना अपराध की कैटेगरी में जरूर आता है। इनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि वो बस एक बिजनेसमैन है। तो ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसे पिस्तौल लेकर चलने की जरूरत पड़ रही हो, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि डराने और धमकाने के लिए? इनकी पत्नी का कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तो चलिए मैं एक एक कर आपको बताता हूं कि इन पर कौन से अपराध दर्ज हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर पर पहला मामला 2006 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने इसे आदतन अपराधियों की लिस्ट में डाला है। वीरेंद्र के खिलाफ 6 से ज्यादा अलग अलग थानों में केस दर्ज हैं। इसमें मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट तक के केस शामिल हैं। करीब 5 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने वीरेंद्र के भाई रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में FIR दर्ज कराई थी।
एफआईआर के बाद से रोहित तोमर फरार हो गया। रोहित तोमर यानी वीरेंद्र तोमर का भाई, इस पर 2015 में एक महिला ने कर्ज ना चुका पाने पर अननेचुरल सेक्स करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2016 में मारपीट, फिर 2017, 2018, 2019 यानी लगभग हर साल इस पर मामले दर्ज होते गए। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे लोगों को अपराधी भी ना कहा जाए? पर इसका एक पहलू और भी है। तोमर बंधुओं की पत्नियों ने एक और बात कही जिस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन्हें अपराधी घोषित करना। उनका कहना है कि अगर उनके पति ने अपराध किया है तो कानून के तहत उन्हें सजा हो, पर आरोपी का सरेआम जुलूस क्यों निकाला जा रहा है और उन्हें शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है? जुलूस निकाले क्यों? क्या किए हैं वो? फरार चल रहे थे, किसका मर्डर करके फरार चल रहे थे? मार डालो, मार के ले जाओ, मेरे पति को मार डालो, मार के ले जाओ। कानून के अंतर्गत जो चीजें आती उसको करते, उसके बाहर जाके जो मेरे पति की बेइज्जती की गई, जो रोड में उनका जुलूस निकाला गया, वो किस न्याय में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? इसका न्याय चाहिए मुझको। चलिए इसे कानून की नजर से ही समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, भले ही वो आरोपी ही क्यों ना हो। आरोपी का जुलूस निकालना पुलिस का हक नहीं है। देश भर की कई कोर्ट्स द्वारा बार बार ये कहा भी जा चुका है कि अपराधियों या आरोपियों को जुलूस निकालकर बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। अब से 5 वर्ष पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, पर इस तर्क का विरोध करने वालों का कहना है कि बाकी अपराधियों के मन में खौफ भरने के लिए ये कदम जरूरी है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसे सही मानते हैं या गलत। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजपूत करनी सेना या राजपूत समाज का, जिनका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, मुगलों से लोहा लेना हो या ब्रिटिशर्स के खिलाफ देश को आजाद करने की जंग लड़ना, ये समाज फ्रंट लाइन में खड़ा रहा। पर जब करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर शेखावत का एक अपराधी जिस पर मामले दर्ज हैं, उसका साथ देना और उसके खातिर एसएसपी और पुलिस वालों के घर में घुसने की धमकी देना आखिर कितना सही है? हो सकता है कि आप उन्हें अपराधी ना मानते हो, पर क्या कानून को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाना चाहिए? अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये करनी सेना है क्या? क्षत्रियों और उनकी संस्कृति का संरक्षण करने के उद्देश्य से 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने करनी सेना बनाई। हालांकि करनी सेना समय के साथ कई गुटों में बढ़ती हुई नजर आई। राज शेखावत को क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहचाना जाता है। जब वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया तो सुनिए राज शेखावत ने आखिर क्या कुछ कहा। घेराव होगा और घर में घुसकर जवाब देंगे। घर में घुसे ना तुम लोग, ये पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी या सरकार का जो भी मंत्री शंत्री इस घटना में लिप्त है, उसके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। घर में घुस के जवाब देंगे आप। इस वीडियो के बाद रायपुर में राज शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वीरेंद्र का भाई रोहित अब भी फरार है। देखना होगा कि पुलिस रोहित को आखिर कब तक पकड़ पाती है। इस बीच आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोनों तोमर भाइयों के खिलाफ पुलिस के एक्शन को आप सही मानते हैं या गलत। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ, और अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो आप IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।